गाइस वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। गाइस जो आज हम बारे में डिस्कस करने वाले गाइस वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। गाइस क्या है गाइस? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ओके, अब हम मेजर्स ऑफ ए डिस्पर्जन में हम लोग क्या करने वाले हैं? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इसका मतलब क्या है गाइस? देखिए गाइस, यदि मैं हायर क्लासेस के बारे में बात करूँ, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में ये चैप्टर होता था मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस। जो चैप्टर आता था ये पहले मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस, ये आपके उन वो बच्चे बताएंगे जो स्टैटिक्स को डील करते हैं गाइस। ओके गाइस, जैसे कि 12th क्लास के बच्चे इनको पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में, डिस्क्यूनेस के बारे में। ये 12th 11th के बच्चे जो कॉमर्स साइड के बच्चे होते हैं वे पढ़ते हैं इन चीज़ों को। ओके गाइस, तुम्हारे यहाँ केवल क्या है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है। इसका मतलब क्या है? डेटा का कितना स्कैटर होना, कि डेटा कितना बिखरा हुआ है, कितना स्कैटरिंग फॉर्म में है। ओके गाइस, तो ये हमें क्या करना होता है? मेज़र करना होता है। अब इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि इसे हमें क्यों लेना पड़ा गाइस, ठीक है ना? अब इसके बारे में समझते हैं गाइस हम लोग, ठीक है? तो गाइस ज़्यादातर हुआ क्या था केस कि हमें क्या होता है कि मेजर्स जो हमारे वो सेंट्रल टेंडेंसी थी, केवल उसको लेकर केवल हम मीन, मीडियन, मोड, इनकी हेल्प से हम पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है ना? मीन, मीडियन और मोड को लेकर तो इन केसेस को हम लोग पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, बल्कि जबकि हमें और चीज़ों की भी ज़रूरत हो सकती है। यही नहीं कि केवल यही हमारे लिए एक बेस्ट एनफ है। ओके गाइस, ये केवल हमारे पास एनफ नहीं है, हमें क्या करना होगा गाइस? समझो बात को। दरअसल हुआ क्या कि एक बड़ी फेमस एक स्टोरी है गाइस, उस स्टोरी को मैं बताता हूँ आपको क्या है गाइस। वो स्टोरी ये गाइस कि लेखा जो कात्यो कुनबा डूबा क्यों। ओके गाइस, तो ये स्टोरी वही हमें बात को समझाना चाह रही है कि केवल एक मीन की ज़रूरत ही नहीं है, मीन की ज़्यादा भी बाद भी हमें और चीज़ों की भी नीड पड़ती है। हुआ क्या था गाइस, एक फैमिली थी पूरी की पूरी, उसने क्या कहा, उसे एक नदी पार करनी थी और नदी पार करने के लिए उसने ये किया कि उसने पहले अपने परिवार की एक औसत एवरेज निकाल ली, यानी अपने परिवार की एवरेज एज निकाल ली। उसके बाद उस वाटर की जो जगह थी, जो पानी था जहाँ पे उसे जाना था पार करके, उसकी उसने एवरेज एज निकाल ली, एवरेज हाइट निकाल ली गाइस। ओके, क्या निकाली गाइस? एवरेज हाइट। ओके गाइस, तो जब वो उसको पार करने लगा तो उसका पूरा का पूरा परिवार डूब गया, इसलिए लिखा लेखा जो का त्यों कुनबा डूबा क्यों। यदि गाइस देखिए इससे क्या कॉन्क्लूज़न निकलता है गाइस? गाइस इससे ये कॉन्क्लूज़न निकलता है आपका, यदि गाइस आप उस टाइम पे यदि पूरी उस नदी की जो भी रिवर थी आपके पास, उस रिवर की आप मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम इसकी डेप्थ होगी, उस मैक्सिमम डेप्थ को मेज़र कर लेते हैं और उसकी एवरेज डेप्थ को, ठीक है ना? तो आई होप, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था, मैक्सिमम और एवरेज डेप्थ का जो डिफरेंस था गाइस, वो कर लेते हैं, ठीक है? और अपनी परिवार की, जो परिवार को लेकर गए थे, उसकी एज का एवरेज निकाल लेते हैं। तो आई होप यदि उन दोनों की, यदि उनके परिवार की एज का एवरेज ज़्यादा आता तो परिवार उसका सेफ निकल जाता, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मैक्सिमम और एवरेज वाले केसेस में क्या हुआ होगा डेप्थ में, कि उनका डिफरेंस क्या हुआ, कम आया होगा। पर यदि ये ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा आने पर इसका क्या, उसका परिवार पूरा का पूरा क्या हो गया? डूब गया। इसलिए लिखी हुई है पुरानी कहावत है गाइस ये, कि लेखा जो का त्यों कुनबा डूबा क्यों। तो ये यहाँ पे ये बात समझाना चाह रहा है गाइस कि केवल मीन की आवश्यकता नहीं है, हमें और भी चीज़ों को समझना पड़ता है। ओके गाइस, तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की गाइस। ओके गाइस, तो मेजर्स और डिस्पर्जन हमें यही बात समझा रहा है गाइस, ठीक है ना? कि हमें जो सबसे पहले काम करना पड़ेगा गाइस, वो यही करना पड़ेगा कि हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती है गाइस। तो उसमें हम लोग गाइस जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हम लोग पढ़ते हैं गाइस, सबसे पहले हमें रेंज देखनी होती है। क्या देखनी होती है गाइस? रेंज। उसके बाद हमें देखना होता है गाइस क्वार्टाइल, ठीक है गाइस? क्या देखना होगा गाइस? क्वार्टाइल। और उसके बाद हमें देखना पड़ता है गाइस मीन डेविएशन। क्या देखना होता है गाइस? मीन डेविएशन, ठीक है, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और चौथा पॉइंट होता है गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है गाइस? स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके गाइस, तो ये 4 पॉइंट है गाइस, आपके सिलेबस में ये नहीं है क्वार्टाइल, ठीक है ना? रेंज भी नहीं है, बट रेंज के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे ज़रूर कि रेंज है क्या, होती क्या है गाइस। ओके गाइस, ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, यानी डिस्पर्जन का मतलब क्या है गाइस? कि डेटा कितना स्कैटर फॉर्म में है,
कि डेटा का स्कैटरिंग फॉर्म क्या है, ठीक है ना, डेटा कितना बिखराव में है, वो हम लोग इन सब के बारे में डिस्कस करके समझते हैं गाइस। ओके गाइस, आई होप यहाँ तक आपको बात अब क्लियर हो गई होगी गाइस। तो गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नेम है पहले सबसे पहले रेंज, कि रेंज हम लोग का मतलब क्या है, रेंज कैसे हम डिफाइन करते हैं, क्या प्रोसेस होता है रेंज का। ओके गाइस, लेट्स सी गाइस। देखिए गाइस, जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे रेंज, तो गाइस जैसे रेंज है आपके पास, जो रेंज है गाइस इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं गाइस। रेंज क्या है गाइस, समझेंगे बात को। रेंज की भी 3 सीरीज़ होती थी गाइस, ठीक है ना गाइस। 3 सीरीज़ कौन कौन सी गाइस, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। इंडिविजुअल सीरीज़, डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज़ एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ गाइस। ओके, यानी टर्म्स गिवन हो, टर्म्स एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन हो, एंड क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन हो। तो गाइस वहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे, जब गाइस आपके पास इंडिविजुअल सीरीज़ होगी तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे गाइस, जब आपके पास डिसकंटिन्यूअस कंडीशंस होगी तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे गाइस, एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी गाइस तो कैसे रेंज फाइंड करें। बस गाइस आपको मैं बेसिकली थोड़ी सी बातें डिस्कस करूँगा केवल रेंज के बारे में, क्योंकि सिलेबस में इतना नहीं है, तो इसलिए केवल मैं सिंपल से थोड़ी सी बातें करूँगा। जो रेंज का मीनिंग होता है, रेंज क्या होता है कि भाई आप समझेंगे, रेंज का मीनिंग होता है गाइस केवल मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देना, आपके पास रेंज निकल जाएगी। मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना गाइस, तो क्या निकल जाएगी गाइस, आपके पास रेंज गेट हो जाएगी। ओके गाइस, उसके बाद आता है गाइस इसमें एक और पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं गाइस कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या आता है गाइस, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने का जो प्रोसेस होता है गाइस, वो क्या होता है गाइस, बहुत सिंपल सा होता है गाइस। जब हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में बात करेंगे आपसे, तो इसका मीनिंग होता है गाइस कोफिशिएंट ऑफ रेंज का कि मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को माइनस करके डिवाइड कर दीजिए मैक्सिमम प्लस मिनिमम की वैल्यू। तो गाइस ये होती है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ओके गाइस, और ध्यान रखेंगे जब भी हम रेंज को निकालते हैं, ठीक है ना, रेंज को निकालने के लिए सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना अपने डेटा को, जो भी डेटा होगा उस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाएंगे, असेंडिंग में लगाएंगे या गाइस डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। क्लियर होगी बातें। तो आपको एक एग्जांपल की हेल्प से मैं समझाता हूँ कि हम लोग कैसे रेंज निकालते हैं गाइस और उसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकालेंगे। ओके गाइस, चलते हैं। देखिए गाइस, यदि सपोज दैट आपके पास कोई क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द रेंज, रेंज फाइंड करनी है गाइस इस डेटा की कि 2 5 9 4 3 10, ये गाइस ये लिखा हुआ है। इस डेटा की मुझे क्या निकालनी है गाइस, मैक्स रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज फाइंड करेंगे कैसे गाइस, देखिए गाइस सबसे पहले आप इस डेटा को अरेंज करेंगे, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर गाइस। ठीक है गाइस, कौन सा ऑर्डर में करेंगे गाइस, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए गाइस। सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा इस 3, फिर आपके पास आएगा इस 4, फिर गाइस आएगा आपके पास 5, फिर आएगा इस 9, फिर गाइस आपके पास आएगा 10। ओके गाइस, अब इसमें जो बताओ मुझे मैक्सिमम वैल्यू कितनी गाइस आपके पास 10, मिनिमम वैल्यू कितनी गाइस आपके पास वो है 2। ओके, तो अब मुझे क्या बताना गाइस, इसकी रेंज बतानी। तो रेंज कैसे बताऊँगा गाइस, रेंज बता दूँगा मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर दीजिए, कितना गेट हो गया गाइस, 8 गेट हो गया। तो आई होप गाइज अब आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व कराया गाइज, ये इंडिविजुअल सीरीज़ पे कराया गाइज। ओके गाइज, अब आपको ये बात क्लियर हो गई गाइज कि यह है क्या चीज़ गाइज, है ना। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से हम लोग रेंज को फाइंड कर सकते हैं गाइज। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ गाइज, एंड उसका कोफिशिएंट बताओ। रेंज भी कह दिया एंड उसका कोफिशिएंट भी बताओ रेंज का, ठीक है ना। और क्वेश्चन में गिवन किया हुआ उसने एक्स, ध्यान से समझना गाइज, 5 10 15 20 25। ओके गाइस, और उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन की है आपको। फ्रीक्वेंसीज गाइस कितनी है, 1 2 4 5 7, ये गाइस ये गिवन किया। तो उसने कहा इसकी मुझे रेंज बता। तो रेंज हमेशा ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, जो फ्रीक्वेंसीज लिखी जाएगी पर फ्रीक्वेंसीज पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जो रेंज होती है ना वो हमेशा टर्म्स पे डिपेंड करती है कि टर्म्स क्या है आपकी। ठीक है ना, ये x क्या है, x पे डिपेंड करेगी हमेशा, जब भी डिपेंड करेगी। रेंज किस पे डिपेंड करेगी गाइस, रेंज पे डिपेंड करेगी, सॉरी x पे डिपेंड करेगी। x पे डिपेंड करेगी तो इट मीन्स x में से सबसे पहले बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, x में से ढूंढना होता है। हमेशा ध्यान रखें किस में ढूंढना होगा, x में से। मैक्सिमम कितनी होगी 25, मिनिमम होगी गाइस 5। तो ये बताओ रेंज कितनी गेट होगी गाइस आपके पास, 25 माइनस 5 कितने गेट होगी गाइस, 20। ओके गाइस, यदि आपको कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी हो तो 25
-5 मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाई मैक्सिमम प्लस मिनिमम। तो गाइस 20/30 इट मीन्स 2/3 गाइस। तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गई 2/3 की गाइस। आई होप गाइस अब आपको ये क्लियर हो गया होगा गाइस कि जब हमें टर्म्स एंड फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चंस होता है तो हमें रेंज निकालने का जो प्रोसेस होता है वो केवल टर्म्स में से होता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन चाहे टर्म्स एंड फ्रीक्वेंसी में देखो तो हम फ्रीक्वेंसीज को नहीं देखेंगे गाइस, केवल टर्म्स को देखेंगे। टर्म्स में से हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को पिक करना होगा गाइस। आई होप गाइस ये रेंज का क्वेश्चन ये भी अब आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। ओके गाइस, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट गाइस, इसी में से रेंज के उसी में से बात करता हूँ। जब आपको गिवन हो गाइस क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, तो गाइस आप उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें भी आपसे ये पूछा गया है रेंज फाइंड कर और उसकी कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड कर। ओके गाइस, तो देखो आप कैसे निकालेंगे। सपोज दैट आपको इंटरवल दिया हुआ है गाइस, क्लास इंटरवल 0 to 10, 0 से 10 है गाइस आपके पास, 10 to 20 है गाइस, 20 to 30 है गाइस, 30 to 40 है गाइस, 40 to 50 है गाइस, ठीक है। और आपके पास जो डेटा है गाइस इसका फ्रीक्वेंसीज का, वो डेटा क्या है गाइस आपके पास 7 3 2 4 5। तो देखिए गाइस इसके दो पैटर्न है गाइस क्लास इंटरवल से रेंज और कोफिशिएंट रेंज निकालने गाइस दो वे हैं। फर्स्ट वे क्लास इंटरवल की हेल्प से, सेकेंड वे क्लास इंटरवल में क्लास मार्क निकाल कर, इट मीन्स एक्स निकाल कर तब भी गेट कर सकते हैं गाइस। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, पर दोनों तरीके से आंसर अलग अलग आएगा गाइस, ये डोंट वरी। पर दोनों ही आंसर गाइस क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, दोनों ही आंसर परफेक्ट होते हैं, दोनों ही आंसर सही होते हैं। ओके गाइस, डोंट वरी, दोनों में से कोई भी पैटर्न हम अप्लाई कर सकते हैं। यदि मैं क्लास इंटरवल में बात करूं तो बात समझो, ये जो वाला पार्ट होता है आपके पास, ये वाला पार्ट, ये लोअर में से लोअर होता है, यानी ये लोअर लिमिट होती है और ये क्या होती है, अपर लिमिट होती है पूरी की पूरी। तो मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम में से तो मैक्सिमम, अपर में क्या होता है मैक्सिमम पार्ट होता है, तो मैक्सिमम में से तो मैक्सिमम कितना है 50, मिनिमम में से मिनिमम बताओ कितना है गाइस 0, मिनिमम से मिनिमम कितना है 0, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आ रहा है गाइस 50 आ रहा है। क्योंकि ये जो राइट हैंड वाला पार्ट होता है गाइस इंटरवल का, वो मैक्सिमम वाला पार्ट होता है, जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो मिनिमम पार्ट होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू 50, मिनिमम वैल्यू 0, तो गाइस रेंज कितनी हो गई 50 माइनस 0, मैक्सिमम माइनस मिनिमम की, तो कितना गाइस 50 गाइस। ओके गाइस, अब यदि मैं इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताऊँ तो वही सिंपल, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाई मैक्सिमम प्लस मिनिमम, कितना होगा गाइस 1 हो गया। आई होप कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी आपको क्लियर हो गया हो गाइज। ओके गाइज, तो गाइज अब चलते हैं गाइज, ये तक गाइज आपके पास जब आपको क्लास इंटरवल गिवन हो गाइज। ओके, तो आप इसमें x मान के भी कर सकते हो, क्लास मार्क x निकाल कर तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, डोंट वरी गाइज। ओके गाइज, अब गाइज बात करते हैं जो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इसमें, वो है गाइज मीन डेविएशन के बारे में। किसके बारे में बात करें गाइज, मीन डेविएशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है गाइज, मीन डेविएशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, शॉर्ट फॉर्म इसे बोलते हैं गाइज MD। ठीक है ना, मीन डेविएशंस क्या है, आपके पास एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है गाइज, इसे हम लोग स्मॉल डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं गाइज, स्मॉल डेल्टा से। और मीन डेविएशन ध्यान रखना गाइज तीनों मेथड से निकाला जा सकता है। मीन डेविएशन तीनों मेथड से, मतलब मीन से, ओके गाइस, मीडियन से, ओके गाइस, मीन से, मीडियन से एंड मोड से गाइस। ओके, तीनों मेथड से मीन डेविएशंस को हम लोग फाइंड कर देते हैं गाइस। ओके, ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो मीन डेविएशंस होता है गाइस, ये मीन डेविएशंस क्या होता है, ये मीन से भी गेट किया जा सकता है, मीडियन से भी गेट किया जा सकता है और मोड से भी। इन तीनों का एक एवरेज पॉइंट होता है, तीनों का एवरेज पॉइंट क्या होता है कि मीन का भी एक एवरेज पॉइंट हो सकता है, मीडियन का भी एक एवरेज पॉइंट हो सकता है, मोड का भी एक एवरेज पॉइंट हो सकता है, जिसको हम लोग कॉल कर देते हैं मीन डेविएशंस। और इसमें जो आपके पास डेटा होता है उसे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में डिफ़ाइन करते हैं। किस में डिफ़ाइन करेंगे, एब्सोल्यूट मीन में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना गाइस, किस में डिफ़ाइन करेंगे, एब्सोल्यूट मीन में। यानी एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है गाइस, एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है गाइस कि हमें जो भी वैल्यूज़ जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव में आती है, उसमें हमें सब में पूरे क्वेश्चंस में क्या लेके चलना होगा, पॉजिटिव।
तो यानी आपके माइंड में एक बात तो क्लिक कर गई होगी कि भाई पॉजिटिव को पॉजिटिव है, नेगेटिव को ज़बरदस्ती पॉजिटिव बनाया जाता है, और ज़बरदस्ती नेगेटिव को पॉजिटिव केवल एक केस से बनाया जाता है, जब हम लोग क्या बनाते हैं, उसका मोड लिखते हो गाइस। क्या लिखते हो गाइस? मोड। तो यानी हमें समझ में आ गया कि जो मीन डेविएशन होने वाला है वो मोड पे सारे प्रोसेस को फॉलो करने वाला है गाइस। ओके गाइस, तो अब हम लोग समझेंगे गाइस कि कैसे मीन डेविएशंस काम करता है गाइस अपना। ओके गाइस, तो ध्यान देंगे गाइस, मीन डेविएशंस को फाइंड करने के भी दो मेथड होते हैं गाइस। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है गाइस। ये डायरेक्ट मेथड में मैं तीनों केस डिस्कस करूँगा आपसे, मीन भी, मीडियन भी एंड गाइस मोड भी। ओके, ये तीनों केस में आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड पे। बट शॉर्टकट मेथड पे केवल मीन की हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं गाइस। ओके, शॉर्टकट जो मेथड होता है उसमें केवल मीन की हेल्प से जो मीन डेविएशन होता है वो निकाला जाता है गाइस। ओके गाइस, आई होप अब आपको ये बातें समझ में आ रही होगी गाइस, थोड़ा थोड़ा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ गाइस। ओके, तो गाइस मीन डेविएशन के बारे में हम समझते हैं क्या होता है गाइस मीन डेविएशन। तो गाइस अभी मैं आपसे प्रीवियस में डिस्कस किया कि मीन डेविएशन को स्मॉल डेल्टा से डिनोट करते हैं। यदि आपको मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकालना हो गाइस, क्या कह रहा हूँ गाइस, यदि आपको मीन डेविएशन, तो गाइस इन शॉर्ट फॉर्म एमडी बोलते हैं, एमडी यदि आपको निकालना हो अबाउट द मीन, तो ध्यान रखें गाइस, उसको हम लिखेंगे स्मॉल डेल्टा इंटू एक्स बार। ये ध्यान रखेंगे, स्मॉल डेल्टा एक्स बार, इसे बोलते हैं अबाउट द मीन, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। और यदि आपको निकालना हो मीन डेविएशन अबाउट द मोड, ठीक है गाइस, अबाउट द मोड निकालना होगा इस, तो कैसे निकाल लेंगे, अबाउट द मोड के लिए डेल्टा जेड लिख देंगे, ठीक है गाइस। यदि आपको मीन डेविएशन फाइंड करना हो अबाउट द मीडियन के लिए गाइस क्या करेंगे आप, अबाउट द मीडियन के लिए सिंपल अपन डेल्टा एम लिखेंगे, यानी स्मॉल डेल्टा एक्स बार अबाउट द मीन है, ठीक है। जब हमें मीन डेविएशन फाइंड करना होगा मीन की हेल्प से तो डेल्टा एक्स बार का यूज़ करेंगे। जब हमें अबाउट द मोड से फाइंड करना होगा तो डेल्टा जेड यूज़ करेंगे। जब हमें अबाउट द मीडियन से फाइंड करना होगा तो डेल्टा एम यूज़ करेंगे। ओके गाइस, इसे हम बोलते हैं स्मॉल डेल्टा। ओके गाइस, यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी आई होप। ओके गाइस, तो बात करते हैं गाइस सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, जिसे हम लोग बोलने वाले हैं मीन डेविएशन का डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमेशा ध्यान रखेंगे गाइस, सबसे पहले बात कर रहा हूँ गाइस मैं मीन की, मीन के केसेस में बात समझेंगे गाइस। तो मीन क्या होता है इसके बाद में पहले डिस्कस कर लेता हूँ उसे मैं, ठीक है गाइस, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट मेथड की गाइस। ओके गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे केवल गाइस इसके तीनों पार्ट्स के बारे में कि जो मीन होता है। ओके गाइस, तो बात करते हैं मीन के बारे में, मीन क्या है गाइस उसके बारे में समझते हैं। ओके गाइस, तो मीन जो है हमारे पास, जो मीन है गाइस हमारे पास, उसकी जो इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, ठीक है ना गाइस, कौन सी सीरीज़ होती है गाइस, इंडिविजुअल सीरीज़। उस इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखिए 3 सीरीज़ होती है गाइस, एक तो होती है इंडिविजुअल, आपको पता ही है, ठीक है ना, और एक होती है डिसकॉन्टिन्यूअस, एक होती है गाइस कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो गाइस हम तीनों के बारे में समझ लेते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में। जो मीन, मीडियन है एंड मोड, उसके बारे में समझते हैं गाइस। ध्यान से समझेंगे गाइस कि हम लोग उसमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करने वाले हैं, मीन, मीडियन, मोड, तीनों के बारे में। ओके गाइस, लेट्स सी समझते हैं गाइस उसके बारे में गाइस। तो देखिए गाइस, देखिए मीन डेविएशन में जो डायरेक्ट मेथड्स है गाइस, उसके तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया है, मीन के बारे में भी, मीडियन में भी और मोड में भी गाइस। ओके, तो मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, जब इंडिविजुअल सीरीज़ होती है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में गाइस जब हम मीन निकालते हैं तो डेल्टा एक्स बार से डिनोट करते हैं गाइस। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज़ डिवाइडेड बाय एन। ओके गाइज, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे अब आप लोग कि सिग्मा मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज डिवाइडेड बाई एन। एंड डिसकॉन्टिन्यूअस वाले केस में गाइज क्या करेंगे, जब आपको टर्म्स और फ्रीक्वेंसी दी जाएगी गाइज, तो टर्म्स और फ्रीक्वेंसीज में गाइज डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज डिवाइड बाई सिग्मा
एफ आई। सेम कॉन्टिन्यूस वाले केसेस में, कॉन्टिन्यूस वाला केस मतलब जब क्लास इंटरवल और आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखे हो गाइज, तब ये भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एज इट इज़ फॉर्मूला अप्लाई होगा जो डिसकॉन्टिन्यूस पे होता है गाइज। ओके गाइज, सेम प्रोसेस मीडियन के साथ है। जैसे आपने मीन से निकाला क्वेश्चन तो मीन अप्लाई करेंगे, आप क्वेश्चन में मीडियन निकालने हैं तो मीडियन अप्लाई करेंगे, आप क्वेश्चन में मोड से निकालते हैं तो मोड अप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस है गाइज, जो मीन के फॉर्मूलेज हैं सेम मीडियन के फॉर्मूलेज होते हैं, बट जहाँ मीन आ रहा था वहाँ पे मीडियन आ गया गाइज, जहाँ पे मीन आ रहा था वहाँ पे गाइज मोड आ गया गाइज। आई होप गाइज अब आपको क्लियर हो गया होगा। देखो मीडियन का फॉर्मूला डेल्टा एम इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एम इज डिवाइडेड बाई n, and delta m is equal to sigma fi modulus of xi minus m is divided by sigma fi, and delta m is equal to sigma fi into xi m is divided by sigma fi। आई होप गाइज अब आपको मीडियन भी क्लियर होगा। सेम गाइज मोड है, सेम एज इट इज़ गाइज मोड है। तो आई होप गाइज अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल सीरीज पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं गाइज, डिसकॉन्टिन्यूस पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं गाइज, एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज पे गाइज हम लोग कैसे फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। ओके गाइज, चलते हैं गाइज अब इनकी एग्जाम्पल की तरफ और इनके एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से गाइज कि हम लोग मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे अबाउट द मीन एंड मीडियन एंड मॉड की हेल्प से गाइज। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, अब हम समझते हैं मीन डेविएशन जो हमें फाइंड करना है गाइज, अबाउट द मीन करना है गाइज। जो हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है गाइज वो अब मीन की हेल्प से करना है गाइज। किसकी हेल्प से करना है? मीन की हेल्प से गाइज। तो गाइज समझते हैं क्वेश्चंस को। सबसे जो पहली सीरीज शुरू करने वाला हूँ गाइज वो है इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन। तो गाइज लेट्स सी, समझते हैं गाइज कि हम लोग कैसे इंडिविजुअल सीरीज में जो मीन डेविएशन फाइंड करेंगे अबाउट द मीन। तो गाइज जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ना गाइज, केवल इंडिविजुअल सीरीज को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि अबाउट द मीडियन एंड अबाउट द मीन की हेल्प से हम मीन डेविएशंस कैसे फाइंड करते हैं गाइज। ओके गाइज, तो गाइज अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर गाइज। अब आपको इसमें हमें क्या करना है कि मीन की हेल्प से गाइज क्या फाइंड करना है गाइज, अब आपको मीन डेविएशन फाइंड करना है गाइज। तो देखो गाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मीन की हेल्प से करना है तो पहले मीन निकालेंगे। मीन क्या होगा गाइज, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है गाइज। आई होप ये बात अब आपको क्लियर होती है गाइज। क्या होती है? सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है गाइज। मीन ऐसे ही निकाला जाता है गाइज जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा गाइज। ओके, जब हम इंडिविजुअल सीरीज को गिवन करते थे गाइज। ओके, तो गाइज अब एक बात बताइए मुझे, इन सब का टोटल कर लीजिए। 15, 17, 10, 13, 7, 18, 9, 6, 14 एंड 11 का गाइज। ओके गाइज, इन सब का टोटल कर लीजिए गाइज, और आई होप इन सब का टोटल करके गाइज आपको आ जाएगा 120 इज डिवाइडेड बाई 10। 10 क्यों है? 10 नंबर ऑफ टर्म्स से देख लीजिए गाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके गाइज, ये अब आपको गेट हो गया गाइज 120 इज डिवाइडेड बाई 10। तो गाइज कितना मिल गया अब आपको? 12। तो गाइज अब हमें पता लग गया कि जो इसको मीन आ गया है वो कितना गेट हो गया गाइज? 12 गेट हो गया है गाइज। ओके गाइज, तो ये तो हुआ केवल मीन निकालना। अभी मीन डेविएशन इन सीखा हमने गाइज, तो अब मीन डेविएशन सीखते हैं गाइज हम लोग कैसे गेट करेंगे मीन डेविएशन को। ओके गाइज, तो मीन डेविएशन फाइंड करने के लिए गाइज सबसे पहले मॉडुलस अप्लाई करेंगे। मॉडुलस के बाद एक्स आई माइनस के मीन कितना निकाला गाइज? 12, और उस मॉडुलस को क्लोज कर दें गाइज। यानी मॉडुलस के अंदर एक्स आई माइनस 12 को लिखेंगे और उसका मॉडुलस अप्लाई करेंगे गाइज। अब एक्स आई क्या है? एक्स आई गाइज ये जो आपने डेटा लिखा हुआ, जो इंडिविजुअल में जो डेटा गिवन होता है गाइज वो एक्स आई होता है। इसका इट मीन्स ये पहले मैं 15 में से 12 को माइनस कर दूं तो गाइज कितना गेट हो जाएगा? 3। 17 में से 12 को माइनस कर दो गाइज कितना गेट हो जाएगा आपके पास गाइज? 5। 10 में से 12 को माइनस कर दो गाइज कितना गेट हो जाएगा? 2। 13 में से 12 को माइनस कर दो गाइज कितना हो जाएगा? 1। 7 माइनस 12 कर दो तो गाइज कितना गेट हो जाएगा? 5। 18 में से 12 को माइनस कर दो गाइज कितना गेट हो जाएगा? 6। 9 में से 12 को माइनस कर दो गाइज कितना गेट हो जाएगा? 3। 6 में से 12 को माइनस कर दो गाइज कितना गेट हो जाएगा? 6। 14 में से 12 को माइनस कर दो गाइज कितना हो जाएगा? 2। 11 में से 12 को माइनस कर दो गाइज कितना हो जाएगा? 1। तो गाइज मॉडुलस लगाने से वो कंडीशन जो नेगेटिव आ रही थी गाइज वो क्या बन गई है? पॉजिटिव बन गई है।
ओके गाइज, तो मॉडुलस की हेल्प से हमें मीन डेविएशन फाइंड करना होता है गाइज, क्योंकि हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में अबाउट द मीन में हमने यही चीज़ सीखा है गाइज कि यदि कोई चीज़ पॉजिटिव है तो हम उसे पॉजिटिव अप्लाई करते हैं, पर जो कोई चीज़ नेगेटिव है तो हम इसे पॉजिटिव अप्लाई करते हैं। केवल वो तभी पॉसिबल हो पाता है गाइज जब उसमें मॉडुलस अप्लाई हो रहा हो गाइज। ओके गाइज, तो ये गेट हो गया अब आपको गाइज। अब गाइज हम क्या करने वाले हैं गाइज, तो अब आपने क्या किया गाइज, इसमें आपने पहले मीन निकालना सीखा गाइज। तो मीन में आपने निकाल लिया कितना है गाइज, एक्स बार इज इक्वल टू 12। ओके गाइज, अब गाइज अब इसका क्या कर लीजिए, सबका टोटल कर लीजिए गाइज। देखिए गाइज कितना आ जाएगा इसका टोटल, सबका टोटल कर लीजिए गाइज जो आपने निकाला है गाइज, ठीक है ना। इन सब का टोटल आई होप गाइज आपको गेट हो जाएगा 34। कितना 34 गाइज, कितना हो जाएगा गाइज 34। चाहे देख लीजिए 5 3 8 8 2 10 10 और 1 11 11 और 5 16 16 और 6 22 22 और 3 25 25 एंड 6 31 31 और 3 34। ओके गाइज, तो गाइज ये आपको गेट हो गया 34। ओके गाइज, तो 34 आपको गेट हुआ है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू वो गेट हो गई गाइज आपको 34। अब गाइज जो आपको मीन डेविएशन फाइंड करना होता है अबाउट द मीन डेल्टा एक्स बार, स्मॉल डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। और गाइज इस पूरे की वैल्यू आपने बताइए कितनी है गाइज 34, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गेट हुई गाइज 10। तो वैल्यू आई होप आपको गेट हो गई है 3.4। आई होप गाइज अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अबाउट द मीन की हेल्प से फाइंड करते हैं गाइज। ओके गाइज, चलते हैं गाइज एक और एग्जाम्पल की तरफ जिसमें हम लोग मीन डेविएशन फाइंड करना सीखेंगे अबाउट द मीडियन। ओके गाइज, लेट्स सी गाइज। देखें गाइज, गाइज आपके पास एक एग्जाम्पल है गाइज, वो एग्जाम्पल कह रहा है गाइज कि जो मीन डेविएशन फाइंड करनी है वो अबाउट द मीडियन करनी है गाइज। वो डेटा लिखा हुआ है गाइज 11 3 8 7 5 14 10 2 एंड गाइज 9, ये लिखे हुए गाइज उसके पास डेटा। तो सबसे पहले इस डेटा को आप लोगों को अरेंज करना होगा इन असेंडिंग ऑर्डर में। आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में क्यों अरेंज किया जा रहा है गाइज, क्योंकि आप लोग सबसे पहले जब मीन डेविएशन फाइंड कर रहे हो अबाउट द मीडियन, तो सबसे पहले आपको मीडियन पता होनी चाहिए गाइज। तो मीडियन निकालने के लिए गाइज तो सबसे पहले आप डेटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, जब इसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो क्या लिखेंगे गाइज, सबसे पहले अरेंजिंग द गिवन डेटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर। तो वी गेट गाइज 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14। ओके गाइज, ये गेट हो जाएगा। अब गाइज मीडियन फाइंड करनी है, तो देखो इन्हें काउंट करो कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गाइज n इज इक्वल टू 9। 9 क्या है गाइज, ये 9 ओड है इवन है, ओड नंबर है गाइज। तो ये गाइज जब वो ओड नंबर है तो मीडियन कैसे निकाला करते हैं गाइज। आई होप गाइज आपने प्रीवियस लेक्चर में सीख भी रखा है गाइज कि मीडियन कैसे निकाला जाता है गाइज। तो गाइज मीडियन निकालने के लिए दो तरीके होते थे गाइज, एक इवन और एक ऑड वाला प्रोसेस गाइज। ओके, तो इवन और ऑड वाले प्रोसेस में हम लोग कैसे गेट करने वाले गाइज कि एक तो होता है इवन और एक होता है ऑड। तो ऑड की हेल्प से कैसे निकालने हैं गाइज और इवन की हेल्प से कैसे निकालने हैं गाइज, उसको आप समझते हैं गाइज। तो गाइज सबसे पहले हमारे पास आया ओड। तो ओड के केसेस में जो फॉर्मूला होता था गाइज, याद कीजिए मीडियन का, m इज इक्वल टू n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर में से समझा होगा गाइज। ओके, तो n कितना है गाइज 9, तो 9+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन गाइज, इट मीन्स 10। 10 का मतलब कितना होगा गाइज 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है गाइज, यहाँ पे समझेंगे। फिफ्थ में काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो कितना आया गाइज आपके पास 8 गाइज। तो यानी गाइज अब आपको पता लग गया कि जो गाइज मीडियन आ गई है गाइज वो कितनी आ गई गाइज। अब आपके पास जो मीडियन गेट हो गई गाइज वो 5 आपको गेट हो गई है 8 गाइज। कितनी गाइज वो गेट हो गई गाइज 8 गेट हो चुकी है अब आपको मीडियन गाइज। ओके गाइज,
अब आपको करना क्या है गाइस, सिंपल सा प्रोसेस है कि अपने डेटा को जो तुमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था उसे xi बोलिए और सारा इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है वो डेटा की फिल कीजिए सबसे पहले। जैसे कि आपके पास 2 था, 3 था आपके पास, ठीक है गाइस, 5 था गाइस आपके पास, 7 था गाइस आपके पास, ठीक है गाइस, 8 था गाइस, 9 था गाइस आपके पास, 10 था गाइस, 11 एंड 14 था गाइस। ओके, अब आपको मॉडुलस ऑफ क्या गेट करना है गाइस, xi माइनस 8, क्योंकि मीडियन की हेल्प से निकाले तो 8 लिखना पड़ेगा गाइस अब आपको यहाँ पे। ओके गाइस, तो देखिए क्या करने वाला, xi ये था आपके पास जो तुमने डेटा लिखा अभी मीडियन निकाली आपने 8, अब उसमें सबको माइनस कर दो, 2 माइनस 8 6, 3 माइनस 8 5, ठीक है गाइस, 5 माइनस 8 3, 7 माइनस 8 1, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 8 1, 10 माइनस 8 2, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 8 6। ओके गाइस, ये गेट हो गया गाइस। अब गाइस क्या करना है, अब आपको पता ही है गाइस इसका फॉर्मूला हम लोग क्या अप्लाई करते हैं गाइस। आई होप अब आपको, यदि हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करें तो गाइस क्या फॉर्मूला होगा गाइस इसका, ये बताइए मुझे आप। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरा सिग्मा यानी जो आपके पास सिग्मा xi माइनस 8 है, पहले इस पूरे का टोटल कर लीजिए गाइस। क्या करने वाले हैं गाइस, हम इस पूरे का टोटल कीजिए गाइस, इस पूरे का टोटल आई होप गाइस जो आपको मिलने वाला है गाइस, इस पूरे का जो टोटल आने वाला है गाइस अब आपके पास वो आने वाला है गाइस 27। आई होप अब आपको क्लियर हो गई होगी बात, कितना गेट होगा गाइस 27। और आपको पता है गाइस जो हम लोग मीन की हेल्प से मीन डेविएशन निकालते हैं उसको लिखते हैं हम लोग फॉर्मूले को, सिग्मा xi माइनस m का मॉडुलस इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स यानी n। तो सिग्मा xi माइनस m का मॉडुलस की वैल्यू आपके पास है 27, नंबर ऑफ टर्म्स गाइज आपके पास थे 9, तो आई होप फाइनली कैंसिल आउट हो गया, कितना गेट होगा गाइज 3। आई होप गाइज अब आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा गाइज। ध्यान रखना गाइज, जब भी आपको क्वेश्चंस के अंदर ये रिक्वायरमेंट रखी जाए कि गाइज मीन की हेल्प से निकालिए, तो मीन की हेल्प से सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के लिए ये देखिए कि क्वेश्चंस कौन सी सीरीज़ का है, इंडिविजुअल सीरीज़ का है तो इंडिविजुअल की हेल्प से, डिसकॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन है तो डिसकॉन्टिन्यूअस की हेल्प से, कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन है तो गाइस कॉन्टिन्यूअस की हेल्प से गेट करेंगे। ओके गाइस, तो आई होप अब आपको बात समझ में आ गया। जैसे मीन के बारे में बात करूँ, सेम एज इट इज़ मीडियन के बारे में बात करेंगे गाइस। मीडियन में भी हमें ये देखना होगा गाइस कि यदि क्वेश्चन इंडिविजुअल का है तो हमें आपको पता है कि सबसे पहले मीडियन को हम लोग अरेंज करते हैं उसके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर हम लोग इवन और ऑड का इसमें सिस्टम चलाते हैं गाइस। यदि ऑड हो गया गाइस तो n+1/2 तो ऑब्जर्वेशन, इवन हो गया गाइस n/2 तो ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 तो ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2 गाइस। आई होप गाइस ये समझ में आ गई होगी अब आपको, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग इंडिविजुअल देखते हैं गाइस, डिसकॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन देखते हैं गाइस एंड कॉन्टिन्यूअस का क्वेश्चन देखते हैं गाइस। आई होप गाइस ये अब आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी गाइस कि हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं गाइस इन चीज़ों को लेकर। ओके गाइस, तो ये गाइस मीन डेविएशन फाइंड करने की इंडिविजुअल सीरीज पे डिपेंड क्वेश्चंस थे गाइस, जिसमें हमने अबाउट द मीन एंड अबाउट द मीडियन की हेल्प से मीन डेविएशन फाइंड की है इंडिविजुअल सीरीज में गाइस। ओके गाइस, जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है गाइस वो आने वाला है गाइस डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज को लेकर गाइस। ओके गाइस, तो गाइस यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।